है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में शख्स ने चप्पल फेंकी, समर्थकों ने जमकर पीटा। दावा, आरोपी चाकू लेकर आया था, संसद में चढ़ावा चोरी का नाटक किया था। दरअसल दोस्तों, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके दिल्ली में स्थित आवास पर रविवार शाम एक व्यक्ति ने हमला कर दिया। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इसी बीच एक आदमी ने उनके ऊपर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की। दोस्तों, पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि एक युवक ने चाकू लेकर उनकी हत्या की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कुछ बाबा रोज कहते हैं मुझे मार दो, जला दो, हम 51 लाख रुपए देंगे। हमने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी आरोपी को पकड़कर लेकर गई है, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। वहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पप्पू यादव ने शुक्रवार को संसद में चंदा चोरी का नाटक किया था, जिसके बाद लखनऊ के एक हिंदूवादी नेता ने उसका सिर लाने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव बोले, हमारे ओम प्रकाश उनके ओम प्रकाश से मिलकर आए। राजभर के बार बार तंज कसने पर दिया जवाब, बोले भाजपा किसी की सगी नहीं। दोस्तों, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में भाजपा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया। सपा नेता ओम प्रकाश सिंह और राजभर की दिल्ली में हुई हालिया मुलाकात पर तंज भरे अंदाज में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे ओम प्रकाश उनके ओम प्रकाश से जाकर मिलाएं। अब नेगेटिव मिला या पॉजिटिव, यह तो भगवान ही जाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब अखिलेश से सवाल किया गया कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव को लेकर लगातार कह रहे हैं कि उनकी तैयारी पूरी है, लेकिन सरकार पीछे हट रही है, इस पर उन्होंने कहा कि भाजपा किसी की सगी नहीं है। जो लोग भी आज उनके साथ गए हैं, उन्हें बहुत जल्द इस सच्चाई का एहसास हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ समय से आरोपी राजभर लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। इसी बीच सपा नेता और राजभर की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद से ही यूपी के सियासी गलियारों में तरह तरह की अटकलों का सिलसिला शुरू हो गया। अखिलेश भी इस मुलाकात से नाराज बताए गए थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के मदरसों में तैयार किए जा रहे हैं जिहादी, तस्लीमा नसरीन का यूनिस सरकार पर हमला। दोस्तों, विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने रविवार को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अहम मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने ममता के करीबी और कवि जय गोस्वामी के अपमान पर भी दुख जताया। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के हालात, समान नागरिक संहिता यानी कि UCC और भारत बांग्लादेश संबंधों पर अपनी बात बेबाक तरीके से रखी। तस्लीमा नसरीन ने कार्यक्रम के दौरान कवि जय गोस्वामी के साथ हुए व्यवहार पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि मुझे यह देखकर बहुत बुरा लगा। यह सिर्फ जय गोस्वामी का अपमान नहीं था, बल्कि मेरा भी अपमान था। मैंने ही उन्हें मंच पर बुलाया था। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उनका अपमान किया, उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश की। राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती है, लेकिन हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। उन्होंने यह भी कहा कि वह जल्द ही जय गोस्वामी के घर जाकर उनसे मुलाकात करेगी। दरअसल दोस्तों, शनिवार को कोलकाता में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में तस्लीमा नसरीन शामिल हुई थी। उन्होंने कार्यक्रम में संबोधन के बाद ममता के करीबी कहे जाने वाले कवि जय गोस्वामी को स्टेज पर बुलाया था, लेकिन भीड़ ने इसका जमकर विरोध किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, भारत में ड्रग सप्लाई आतंकी साजिश